नमस्कार प्रिय साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गौड़ आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो चैनल पर। साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक बार पुनः साप्ताहिक राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यह राशिफल एक सामान्य आधार पर होता है, इसको अंतिम सत्य न माने। यदि आपको अपने बारे में कोई विशेष जानकारी लेनी है तो इसमें आपको अपनी होरोस्कोप दिखा करके, जिसमें विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, समस्त योगिनी जैमिनी दशाओं का ज्ञान करा करके अपने जीवन में अपनाएंगे तो यह आपके लिए अत्युत्तम होगा। इस राशिफल को जो आपकी जन्म कुंडली का जन्म का लग्न है या आपकी जो चंद्र राशि जो नाम अक्षर है, उस दोनों के आधार पर ही आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। साथ साथ में बताना चाहूंगा कि यह राशिफल 18 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक का है। इसमें 20 मार्च को आंवला की एकादशी रहने वाली है। इस दिन आंवले का पूजन अर्चन वंदन करने का और भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करने का सौभाग्य प्राप्त सभी को होगा। इस दिन व्रत करने का, पुण्यदान करने का और स्नान आदि करने का बड़ा ही महत्तम बताया गया है शास्त्रों में। उसके अलावा 24 मार्च को 9:55 से लेकर के 25 मार्च को 12:30 दोपहर तक जो है पूर्णमासी रहने वाली है, जिसमें 9:56 से लेकर के रात्रि के 11:13 तक भद्रा काल रहने वाला है। होलिका दहन का मुहूर्त रात्रि 24 तारीख को 11:14 से लेकर के 12:30 AM 24 तारीख के अर्धरात्रि में रहने वाला है। उसके अलावा मैं आपको समस्त राशियों के लिए राशिफल कैसा जाने वाला है, इसकी चर्चा हम करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में आपकी छोटी मोटी यात्राएं होंगी। रिश्तेदारों का इस समय पर आपके घर में आवागमन होगा। साथ में परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। बच्चे भी इस समय पर आपके साथ भरपूर सहयोग देने वाले होंगे और बच्चों से कुछ रिगार्ड भी इस समय पर आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपके जीवन में कोई लव लाइफ की शुरुआत भी आपके जीवन में हो सकती है। हायर एजुकेशन के लिए यह सप्ताह आपके लिए काफी मनोनुकूल जाने वाला है। पार्टनर से सहयोग भी इस सप्ताह में ठीक ठीक रहने वाला है, पर वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और अपने कार्य क्षेत्र पर किसी प्रकार की थोड़ी सी कॉन्स्पिरेंसी भी हो सकती है, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में बड़े ही धैर्य के साथ में और बड़े ही शालीनता के साथ में अपने कार्य को अंजाम देंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि मांगलिक कार्यों में आपका धन खर्च होने के योग बन जाते हैं। धन आपके पास इस सप्ताह में कहीं न कहीं से आने के योग भी भरपूर बने हुए हैं। इसके अलावा संतान के मामले में आपको इस समय पर उनके स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से चिंतित रहने का योग बनता है, तो आप उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। पार्टनरशिप के मामले में आपका सहयोग आपका पार्टनर भरपूर देने वाला है और कार्य क्षेत्र पर भी आपका दबदबा बना रहने वाला है, पर वहां पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और कार्य क्षेत्र पर आप बड़े धैर्य के साथ में ही काम करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए भी यह सप्ताह काफी उत्तम रहने वाला है। खाने पीने के मामले में इस सप्ताह में बाहरी चीजों को, खास करके तामसिक चीजों को आप अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्राएं भी अच्छी है, घर में भी खुशी का माहौल है। उपाय के तौर पर आपको ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस समय पर आपके मन में ऊहापोह ज्यादा चल रही है। आपके मन में काफी जो पिछले सप्ताह में खर्चे ज्यादा हुए थे, उसकी वजह से थोड़ा सा मानसिक टेंशन का आपको सामना करना पड़ सकता है, पर घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि यह सप्ताह धन के मामले में काफी अनुकूल जाने वाला है। यात्राओं से भी इस सप्ताह में आपको लाभ होने के योग बन जाते हैं। परिवार भी आपको इस सप्ताह में सहयोग देने वाला है। कुछ भी कार्य अपनी बौद्धिक क्षमता से आप बड़े ही अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। साथ में यात्राओं की वजह से जो आपका खर्चा होगा, उससे आने वाले समय में आपको भविष्य में काफी गेन होने के योग भी बन जाते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का यह सप्ताह जाने वाला है। मांगलिक कार्य भी आपके जीवन में होंगे। साथ में पार्टनर का जो सहयोग है वह आपको भरपूर मिलने वाला है और इस सप्ताह में आप अपने रिश्ते की बात भी अपने घर पर चला सकते हैं।
लव लाइफ के लिए यह सप्ताह आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं घूमने फिरने की ट्रिप भी बना सकते हैं, जिससे आपका मन काफी प्रफुल्लित रहने वाला है। उपाय के तौर पर आपको ओम शुंग शुक्राय मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि परिवार में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। मानसिक रूप से कोई जो टेंशन आपको काफी समय चली आ रही थी, वह समाप्त होती नजर आ रही है। वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, उस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। पत्नी और पति के स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ में इस सप्ताह में आपके नए कॉन्टेक्ट जुड़ने के योग बन जाते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको उनका भरपूर फायदा मिलेगा। अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में खुली हुई है, डट करके उनको कैच कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। उपाय के तौर पर आपको ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि धन तो कहीं ना कहीं से आपके पास आएगा। कार्य क्षेत्र में भी आपका दबदबा बना हुआ है, पर वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, उस पर आपको कंट्रोल करना है। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह काफी मनोनुकूल जाने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए यदि आप कोई फॉर्म वार्म भरना चाहते हैं तो वह आप भर सकते हैं। पार्टनर का सहयोग इस समय पर आपको अच्छा बनता है, लेकिन पति या पत्नी के स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और होली का माहौल है, तो इस समय पर खाने पीने पर तामसिक चीजों को आप अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि कैरियर पर थोड़ी सी टेंशन चल रही है, तो उसको आप बड़े ही प्यार से टैकल करें। कन्या राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस समय पर बुध ग्रह नीच का चल रहा है, तो जो भी डिसीजन ले वह सोच समझ कर ले, क्योंकि इस समय पर आपके जीवन में अपने कार्य क्षेत्र पर किसी न किसी बात की टेंशन आपके जीवन में चल रही है। इसके अलावा आपके जीवन में जो बात करते हैं खर्चे के लिए, तो खर्चे के लिए बाहुल्य भी अच्छा बना रहने वाला है। पत्नी के स्वास्थ्य के मामले में इस समय पर आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में कोई कॉन्स्पिरेंसी जो आपके खिलाफ हो सकती है, तो उसके लिए आपको डट करके सामना करना है और अपनी चीजों को मजबूती के साथ अपने सामने वालों को पेश करना है। इसके अलावा आपको अपने जीवन में अपने बच्चों से संबंधित कोई खुशी भी आपको इस सप्ताह में मिलेगी। उसमें पद प्राप्ति के योग भी बनते हैं, पर कोई परीक्षा हो करके ही पद प्राप्ति मिले, ऐसे समय इस समय पर आपका चल रहा है। उपाय के तौर पर आपको ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि बौद्धिक क्षमता इस सप्ताह में आपकी बढ़ चढ़ करके आने वाली है। घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। यात्राएं भी इस सप्ताह में आप काफी अच्छी करने वाले हैं। धार्मिक गतिविधि को भी आप काफी अच्छा अंजाम देने वाले हैं। साथ में इस समय पर किसी को भी कैश मनी न दें, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ के लिए जो मेडिकल इश्यू आ रहे हैं, उसके लिए आप अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में शत्रु हंता कोई कोर्ट कचहरी का केस भी आपके जीवन चल रहा है, तो उससे भी आपको इस समय पर छुटकारा मिलने के योग बन जाते हैं। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि मानसिक टेंशन सोमवार और मंगलवार को थोड़ी सी रह सकती है, पर जैसे ही बुधवार से आपके जीवन में कुछ नए ऑफर्स, नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही हैं और आप उसमें सफल भी होंगे, ऐसे योग आपके साप्ताहिक राशिफल में बन रहे हैं। साथ में कैरियर पर मजबूती बुधवार के बाद में आती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा जॉब के मामले में यदि आप नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो वह भी आपके लिए बड़ा ही अच्छा सुयोग बना हुआ है। उसके अलावा वाहन व्हीकल वगैरह नए लेने के यदि आप सोच रहे हैं, तो होली के बाद मिलेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान से इस समय पर किसी बात को लेकर के मतभेद या मनभेद हो सकता है, तो उसको आप बड़े प्यार से ही टैकल करेंगे। संतान का इस समय पर कंपटीशन किसी क्षेत्र में जो चल रहा है, संतान की एजुकेशन को लेकर कोई ऊहापोह जो आपके मन में चल रही है, तो उसको लेकर के बड़े ही सोच समझ करके डिसीजन लेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय के तौर पर आपको ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि पराक्रम आपका बढ़ चढ़ करके आने वाला है। नए नए ऑफर्स, अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएंगी। सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर के आपके जीवन में टेंशन आ सकती है, पर सप्ताह के अंत में आपका कैरियर काफी उछाल पर जाने की तैयारी में है। इसके अलावा घर में स्वास्थ्य के लिए किसी की तबीयत खराब होने की वजह से आपका थोड़ा सा
मूड खराब हो सकता है, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा संतान इस समय पर कोई अच्छे काम की वजह से आपको पुरस्कृत कर सकती है, आपको अपनी संतान की वजह से रिगार्ड मिले, ऐसे भी योग आपके जीवन में बने हुए हैं। उपाय के तौर पर आपको ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा, स्ट्रेटेजी भरा यह सप्ताह जाने वाला है। धन तो आपके पास में इस सप्ताह में कहीं न कहीं से आएगा। जॉब के मामले में भी आप काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है। साथ में स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह के मध्य में और अंत में थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। कैरियर के मामले में मजबूती आपकी बनी हुई है, आपका दबदबा भी बना हुआ है। संतान भी इस समय पर आपके लिए पॉजिटिव विचारों की वजह से आपको उनका सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से आपके घर में प्रफुल्लित माहौल रहने वाला है। पार्टनर का सहयोग इस सप्ताह में आपको थोड़ा सा कम मिलने वाला है। उसके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ में छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, और उस यात्राओं की वजह से आने वाले समय में आपको लाभ भी सप्ताह के अंत में होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आपको ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह में धन का आवागमन आपके पास आएगा, पर खर्चे का बाहुल्य भी आपके जीवन में काफी बना रहने वाला है। साथ में वाणी का दौर थोड़ा सा बनता है। अपने घर पर, परिवार में धैर्य के साथ में ही आप सभी के साथ बोलेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑफर अपॉर्चुनिटी के लिए यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है। सप्ताह के मध्य में एक दो दिन बुधवार और बृहस्पतिवार को आपको हेल्थ के इश्यू थोड़े से आ सकते हैं, उसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह के अंत में जो काफी समस्याओं से आप घिरे हुए अपने आप को समझ रहे हैं, उनसे निजात भी आप पालेंगे। और कैरियर पे तो दबदबा है, पार्टनर का सहयोग भी है। लव लाइफ के मामले में बात करता हूं, तो लव लाइफ इस समय पर आपके लिए प्रफुल्लित जाने वाली है। आप अपने लव पार्टनर के साथ में कोई छोटी ट्रिप बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपका यह सप्ताह काफी खुशनुमा होगा, और यह रंगोत्सव का त्योहार आपके लिए काफी फल फूलदायक रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि अहम और वहम से आपको दूर रहना है। परिवार का सहयोग इस समय पर आपको मिलने वाला है। वाहन विकल्प वगैरह के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। संतान की वजह से इस समय पर आपको कोई खुशी मिल सकती है। आपकी संतान हायर एजुकेशन के लिए, विदेश के लिए रवाना हो सकती है। उसके अलावा पार्टनर आपका भरपूर सहयोग देने वाला है, पर पति या पत्नी के स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह में आपको एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। इस सप्ताह में आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई कोर्ट कचहरी के केस आपके जीवन में यदि चल रहे हैं, तो उनसे भी आपको आने वाले समय में निजात मिलने के योग बन जाते हैं। साथ में खर्चे का बाहुल्य भी अच्छा है, पर कहीं ना कहीं से इनकम ऑफ सोर्स भी आपके खुले रहेंगे। उपाय के तौर पर आपको विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। तो इस प्रकार मैंने 18 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक का आपको साप्ताहिक राशिफल बताया, और 24 मार्च को होलिका दहन किस समय पर करना है यह भी मैंने बताया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करना न भूलें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं कोई वीडियो छोड़ता हूं वह तुरंत प्रभाव से मिले। नमस्कार।